दिल का है ये बंजारापन। ये क्या? सॉरी भाई, वो बताना भूल गया। नादिया दोस्त है मेरी। आप कौन है? हम यहीं पास में ही रहते हैं। अली जी भाई, इधर हूँ। असल ये हमें सिर्फ डरा सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। अरे नादिया, नादिया, नादिया कहाँ जा रही हो? रुको। भाई। बिजी? नहीं नहीं, आ जाओ। यार एक बात तो बताएं प्लीज। हाँ हाँ बोलो। हमारी हवेली हॉन्टेड है? अली मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई प्लीज बताएं ना, ऐसी कोई बात है? आई एम सीरियस। ओ भाई, हवेली बहुत अरसे से बंद थी। यहाँ के लोकल लोगों ने ऐवी कोई बातें मशहूर कर दी। कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ, तुम्हें किसने बताया ये? बताया तो किसी ने कुछ नहीं है यार। मैं वॉशरूम में गया हूँ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, दराज खुद ब खुद खुल गई, साइड टेबल खुद ब खुद आगे हो गई, और सुबह को मैंने नीले रंग की टी शर्ट अपने बैग से निकाल के अपने बेड पे रखी है, और फिर वापस वो किसी ने बैग में रख दी और लाल रंग की टी शर्ट निकाल के मेरे बेड पे रख दी। करीब आना। कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं मुझसे पैसे लेने? चेंज कर। भाई मैं सच कह रहा हूँ यार। मतलब तेरा कहने का ये मतलब है कि हवेली को जो भूत है उसको तेरी ब्लू शर्ट से प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि तू लाल रंग की शर्ट पहन। भाई मेरे लिए भी पूछ ले कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है। जी बकवास है यार ये भी। यार मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा आपको बता दिया। देख जानी, वहम है तेरा। जारा के साथ भी इसी किस्म की हरकतें हो रही थी। अब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये उसका वहम था। और ये भाभी और नादिया कहाँ है? नादिया रूम में भी नहीं है। हाँ, वो जारा ने नादिया को कहा था कि आज रात इधर ही रह ले, तो वो अपनी अम्मी से इजाजत लेने के लिए गई है। अम्मी से इजाजत लेने अपने घर गई है इस वक्त? घर नहीं गई यार, इस हवेली में सिग्नल्स आते नहीं है ना, तो वो बाहर गई है उस जगह पर जहां पर सिग्नल्स आते हैं, ताकि वो अपनी अम्मी को फोन करके उससे इजाजत ले ले। फिक्र मत करो, मैंने चंगेज चाचा को साथ ही भेजा उनके। पीली शर्ट, नीली शर्ट। नादिया, चाचा ये जवाब क्यों नहीं दे रही? देख लिया होगा, डर गई होंगी। नादिया, नादिया, नादिया तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए नादिया, नादिया, मेरे घर पे कब्जा करने आए थे। अब ये लड़की मरेगी नहीं, और इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा।
तुम क्या समझते हो ये तावीज पहनकर मेरे गुस्से से बच जाओगे? मेरा नाम आज़र है, इस हवेली का मालिक आज़र। और तुम समझते हो कि जिस हवेली को मैंने 200 साल अपने सीने पे लगा कर रखा, वो मैं प्लेट में रखकर तुम इंसानों को दे दूंगा। अब ये लड़की मरेगी, नहीं, तुम लोग जेल जाओगे। कैसे मारूं उसे? नहीं, 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 चोरी से गला काट दूं या छत से फेंक दूं? नहीं, 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 नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, नादिया, इसको रोके चंगेज चाचा, इसको रोके। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो हमारे अब्बा जान के घर है। वो तुम्हारा बाप नहीं था। विरासत की अब्बा है तो मेरे भी अब्बा हुए ना। जो भी है, ये हवेली हमारी है। हम तुम्हारे शोहर के बाप दादा से पहले से यहाँ रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं। ये हवेली तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो असद के अब्बा और उनके अब्बा ने बनाई थी। हमने उनसे बनवाई थी। तुम मुझे बातों में लगा रही हो? नहीं, नहीं, नहीं। ए बुड्ढे, कुछ पढ़कर मत फूकना, जला के भस्म कर दूंगा। अब देखना, इस लड़की को मैं मार दूंगा। असद ये देखो। अली, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है ये? नादिया, इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ये मुझे रोक सके। इसको पकड़ो असद, ये छलांग मार देगी। नादिया, नादिया भाई, ये नादिया। ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इसमें बहुत ताकत आ गई है। भाई मुझसे भी नहीं होगी। असद, इसमें हवेली का जिन घुस गया है। अरे जिन कैसे घुस सकते हैं ऐसे किसी में? सब बकवास करते रहेंगे तो यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये अली, अली, नादिया, अली, तुझे अभी भी लग रहा है ये सब नादिया कर रही है? अहमक इंसान, छोड़ दो मुझे। बचाओ। अली मियां, अली मियां। असद, असद, असद मैं उधर। असद, 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 चंगेज चाचा, इधर आए। असद, असद, असद प्लीज आंखें खोलो। असद, असद उठो ना प्लीज, आंखें खोलो। लड़की कहाँ है वो? भाई नादिया को कमरे में बांध दिया है। हाँ, वो लोग उसको जान से मारना चाहते थे ताकि हम मुश्किल में फंस जाएं। मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। इस हवेली में जिन है।
ये बात सच है असद, लेकिन प्लीज तुम वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। पागल हो गई हो, हमें फौरन इस हवेली से निकल जाना चाहिए। नहीं, कहाँ जाएंगे हम? अब्बा जी की वसीयत याद है ना, अगर यहाँ से निकलेंगे तो सारी जायदाद छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम। और लालची औरत अगर इधर रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यार ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। भी मिलकर ये सोचे नादिया को उस जिन के कब्जे से कैसे छुड़वाना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने उसको काबू कैसे किया। सबसे पहले तो मैं लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाया की। छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा और तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प रहा था, कुछ भी नहीं कर सका मैं। भाई भाभी ने उसके सर पे गुलदान मारा और वो बेहोश हो गई। शुक्र है भाभी उसका सर नहीं फटा, और फिर हम सबने मिलकर उसको कमरे में बांध दिया। सरकार, मैंने ऐसा वजीफा पढ़ के फूका है ना रस्सियों पे कि वो खोल ही नहीं सकेंगी। लेकिन हम उसे कब तक यूं बांध के रखेंगे? भाई हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। उसकी अम्मी जर्नलिस्ट है, और अगर उसकी अम्मी को पता चल गया तो हवेली के राज खबरों की जीनत होंगे, टॉक शोज में डिस्कस होगा। नहीं नहीं, इस तरह तो इस हवेली की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी, कोई ये जायदाद मुफ्त में भी नहीं लेगा। अगर वो लड़की बेहोश हो गई है तो इसका मतलब है जिन ने उसकी जान छोड़ दी होगी ना। चंगेज चाचा जी सरकार। जाए ना जरा नीचे चेक तो करके आए क्या सूरत हाल है। वो सरकार, मेरा ख्याल है सब साथ ही चलते हैं ना। हवेली के चारों कोनों में पट पट कर थूक दिया उस खबीस बुड्ढे ने। अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा आज़र किस हाल में होगा। फिक्र ना करो बाजी, आज़र भाई ठीक होंगे। बेहोश वो लड़की हुई है, आज़र भाई को ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। वो लोग अभी भी हवेली में मौजूद हैं। वो लड़की बेहोश है और आज़र इनके हिसार की कैद में है। जब वो लड़की होश में आएगी, आज़र भाई उसे फिर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इन लोगों को इस हवेली से भगाना है ना, तो इनमें से किसी एक को मारना पड़ेगा। ये लोग हमें बहुत लाइट ले रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि हम किस कदर खतरनाक हैं। बाजी, मैं तो कहती हूँ मसलों का हल मज़ाकरात भी तो होता है। मारा मारी, खून खराबा इख्तिलाफात का हल नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या मजाकरात करें? हम उन्हें कहेंगे हमारे घर से निकल जाओ और वो निकल जाएंगे। आराम से बात करने में क्या है? क्या पता वो मान जाए। क्यों करें आराम से बात? हमने कौन सा उन्हें रिश्ता देना है? क्या पता। बेकार की बातें मत करो खुशी। तो जैसे ही मौका मिले उनमें से किसी एक को टपका दो, बाकी के खुद ही डर कर भाग जाएंगे। इसको तो होश ही नहीं आ रहा। भाभी मैं तो कहता हूँ एक दफा डॉक्टर को दिखा देते हैं यार, कहीं कोई हेड इंजरी ना हो गई हो। तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कि इसको बांध के क्यों रखा हुआ है? भाई जितनी देर डॉक्टर चेक करेगा उतनी देर के लिए खोल देंगे यार। नहीं नहीं अली, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने इसको आजाद कर दिया तो क्या पता ये डॉक्टर की जान ले ले। मुझे ना जिनकी नफ्सियात समझ में आ गई है। वो तावीज़ों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो हमारे किसी जानने वाले को मार कर हमें फंसाना चाहते हैं। यार ये जिन इतने क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? क्योंकि वो इस हवेली को अपना घर समझते हैं। तुम्हें देखा नहीं, वो हर बात पे जताते हैं हवेली उनकी है। किस मुसीबत में फंस गए यार। इस हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, इधर से निकलेंगे तो जायदाद से जाएंगे। भाई पहले इसका तो कुछ सोचें, क्या करना है इसका। मैं कोई आमिल बाबा हूँ जो इसकी जिन कड्डू? मैं भी किसी आमिल को नहीं जानती। आइडिया हम करते ही हैं कि हम अखबार में इश्तिहार लगाते हैं कि हमें एक अदद आमिल बाबा की जरूरत है। हाँ भाई, ये सब चीजों में ना बहुत देर लग जाएगी। अगर इसकी अम्मा जर्नलिस्ट है तो कल शाम तक वो पुलिस को लेकर हमारी हवेली में बैठी हुई होगी। हाँ भाई, आंटी पुलिस बुला लेगी। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है, मैंने सुना है कि उसके इमाम साहब जो हैं वो दमदरूद से बीमारियों का इलाज करते हैं। ये सही है अली,
कल सुबह ही इमाम साहब को यहाँ पर लेके आ जाओ, हो सकता है उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। कल सुबह क्यों? मैं तो कहती हूँ अभी चले जाओ। सारा बीबी अभी तो बहुत लेट हो गया है ना, वो जल्दी सो जाते हैं फजर में उठने के लिए। वैसे पता क्या, हम सबको भी ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए और 5 वक्त की नमाजें शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये बांधा क्यों है मुझे? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ, मैं अम्मी से कॉल पर बात करी थी और फिर दरख्तों में मुझे सरसराहट सुनाई दी। मैं मुड़ी, वहां एक भयानक सा चेहरा था। सारा भी, मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है वो जिन था और उसने तुम पे कब्जा कर लिया था। मुझ पर कब्जा कर लिया था? आपने वीडियो बनाई? हाँ? तुम पागल तो नहीं हो? उस वक्त वीडियो बनाने का होश किसको था? तुम्हें पता है तुम मर्दाना आवाज में बातें कर रही थी और तुम्हारा चेहरा इतना खौफनाक था कि पूछो मत। OMG, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है। सर, आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। Are you mad? वो जिन तुम पे कब्जा करके तुम्हें जान से मार देना चाहता था, तो भाभी ने जहानत दिखाई और तुम्हारे सर पे गुलदान मारकर तुम्हें बेहोश कर दिया। अच्छा, जब भी बोलूं मेरे सर में इतना दर्द क्यों रहा है? हाथ खोलिएगा, जरा सर से लाना है। नहीं, हाथ खोलने की क्या जरूरत है? सर तुम्हारा मैं से हिला दूंगी। क्यों? वो जिन तो चला गया ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जिन अभी भी यहीं कहीं और हमें ताड़ रहा है। किसी भी वक्त वो तुम पर हमला कर सकता है दोबारा। तो कभी भी हमला कर सकता है, तो क्या सारी जिंदगी यहीं बंदी रहूंगी? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है हम सब में सबसे नेक आदमी यहाँ जो मस्जिद है ना, उनके इमाम हैं। अली सुबह जाएगा, उनको यहाँ पर लाएगा, वो तुम पर कई दम दरूद करेंगे और फिर तुम्हें अली घर वापस छोड़ आएगा यार। What? तो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह तक ऐसे ही रहने वाली हूँ? शुक्र है आज़र तुम आ गए, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये इंसानों वाले जुमले मेरे साथ मत बोला करो। हम जिन हैं, इन इंसानों की क्या औकात कि हमें नुकसान पहुंचा सके। आप उस लड़की को जिंदा छोड़ा है? उन कमबख्तों ने उसके हाथ बांध दिए थे। वो रस्सियां तो मैं 2 मिनट में तोड़ देता अगर उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका ना होता उस पे। तो अब वो सुबह किसी आमिल को ला रहे हैं, उसका जिन उतारना है। लेकिन आप तो ऑलरेडी उतर चुके हैं। पता नहीं कैसा आमिल होगा, कहीं पहुंचा हुआ ही ना हो। ये ना हो हमें यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इनका दादा फसीहुद्दीन भी बहुत पहुंचा हुआ था, याद है कैसे तुम्हें 25 साल तक कैद करके रखा था। हमें कुछ भी करके उस लड़के को रोकना होगा, उसे उस आमिल तक नहीं पहुंचने देना। लेने कौन जा रहा है इस आमिल को? भाई, छोटे वाला खबीस। अली जा रहे हैं इस काम के लिए? तुम बड़े इज्जत और एहतराम से उस मनूस का नाम ले रही हो। नहीं, मेरा मतलब है उससे तो मैं खुद रोक लूंगी। कभी आप लोग मेरी सलाहियतों पर भी भरोसा करें। आज़र वैसे खुशी ठीक कह रही है। वो एक नौजवान लड़का है, एक बेवकूफ इंसानी मर्द। उसको तो ये आराम से चकमा दे लेगी। ठीक है, हमें अपना घर बचाने के लिए हर मुहाज में लड़ना होगा। लेकिन वैसे तुम हवेली से निकले कैसे? वहां पर तो जगह जगह हिसार बंधे हुए हैं। मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम तक पहुंच ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से सांस रोक के, पेट अंदर खींच के दीवार के बीच में एक दर्ज में से निकला हूं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी,
चलो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन गर्म कर देती हूँ। जल्दी जाग गई आज। मैं तो सारी रात सोई नहीं। जरा सी आंख लगती थी तो नादिया का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता था। हमारी वजह से किस मुसीबत में फंस गई है। नाश्ता बनवाया उसके लिए? नाश्ता तो बनवाया है, उसके सामने भी रख दिया है, लेकिन वो कैसे खाएगी असद? उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। और वो बेचारी रात से भूखी, उसने डिनर भी नहीं किया था। तुम अपने हाथों से खिला दो ना उसे। मैं नवाला बना के उसके मुंह में डालूं, उसमें जिन आ गया दोबारा तो? ना बाबा ना, मेरी उंगलियां काट लेगा वो। एक काम करो, तुम दूर से नवाले की गोलियां बना के ना उसके मुंह के अंदर फेंको। अच्छा, इतना अच्छा निशाना नहीं है मेरा। अली गए वो इमाम साहब को लेने के लिए? अभी क्या है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा होगा। मैं उसके साथ ही चलता हूँ। क्या? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। असद, तुम मुझे और चंगेज चाचा को इस भूत बंगले में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो मैंने कौन सी पीएचडी की हुई है भूत पकड़ने में? देखो सारा, अभी भी वक्त है। हम इस हवेली को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इससे पहले कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसका कफारा हम पूरी उम्र भरते रहे। खुदा के लिए असद, हम हिम्मत नहीं हार सकते। जो नुकसान यहाँ से जाकर होगा वो हम पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका कोई और रास्ता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो देखना ही पड़ेगा ना। वो हकीम है ना, उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं असद, नादिया के मसले का हल आमिल के पास है। हकीम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। यार मैं वो वकील हकीम की बात कर रहा हूँ साहब। नो, आप? मैं तो घबरा ही गई, मुझे लगा ना जाने मुझे कौन छेड़ रहा है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या मसला हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे तो आप ऐसे ही पैदल निकल पड़ी, शहर काफी दूर है यहाँ से। आई नो, आपको पता तो है इस इलाके में सिग्नल्स के कितने मसले हैं। मैं बस कैब को कॉल कर रही थी, यहाँ सिग्नल्स आते हैं, पैदल चलते चलते यहाँ तक आ गई। अरे छोड़ें कैब शैब, मैं भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बिला वजह आपको तकलीफ होगी। मैंने कौन सा हाथ पे उठा के लेके जाना, गाड़ी में बिठाने में कैसी तकलीफ। आ जाए आ जाए। आप बहुत मजे की बातें करते हैं। अच्छा तो चलें ठीक है, रास्ता बहुत लंबा है, मजे मजे की बातें करेंगे। प्लीज मेरे हाथ खोल दे, अल्लाह की कसम हाथ अकड़ रहे हैं, बहुत अकड़ रहे हैं, प्लीज। नादिया मेरी जान, देखो थोड़ी देर इंतजार कर लो। ये सब कुछ हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तुम कल रात का वाकया भूल गई हो? वो जिन तुम्हें ऊपर छत पर ले जाकर छलांग लगवाने लगा था। तो आप लोग तो मजे से आजाद घूम रहे, ये जिन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, क्योंकि हमने जिन्नों से हिफाजत के लिए तावीज पहने हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों को पता था कि इस हवेली में जिन है, इसलिए तावीज पहने हैं। नादिया, असल में ना ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी वक्त आराम से बताऊंगी। हम कौन सा बस स्टॉप पे बैठे हैं, आप बताएं, टाइम पास होगा। ऑल सेट? कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे। नहीं नहीं, आपने कहाँ ड्रॉप होना है? आपने कहाँ जाना है? मुझे F10 जाना है, और आपने? मुझे
क्या हुआ यू के? आई थिंक आपको मोशन सिकनेस हो रही है। मैं साइड पे गाड़ी रोकता हूँ, एक सेकंड। वेट। नहीं, मुझे एक मेडिकल कंडीशन है। अच्छा, तो मेरे पास पानी है, आपके पास दवाई है? दवाई तो मैं अपनी गाड़ी में भूल गई हूँ। अगर आपको दवाई का नाम याद है तो हम ले लेते हैं। हाँ, हम फार्मेसी जा सकते हैं? श्योर, मैं देखता हूँ कोई। थैंक यू, प्लीज। बस थोड़ी दूर है। ओके, फार्मेसी आ गई। आप मुझे दवाई का नाम बताएं, मैं लेकर आता हूँ। मुश्किल नाम है, आपको याद नहीं रहेगा, मैं लेकर आती हूँ। पक्का? ओके, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, अपना। आप ही, अल्लाह की कसम भूख से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एक हाथ ही खोल दे, इंसान कहीं सहला लेता है, खुजा लेता है। आप तो टॉर्चर ही कर रही है मुझे। नादिया, बस तुम परेशान ना हो। असद गए हैं ना अली को फोन करने के लिए, और अली बस स्पीड में मौलवी साहब को लेकर आता ही होगा। बस थोड़ी देर और। हाँ, आप असद, अली से बात हो गई? वो पहुंच रहा है ना? अली साहब एज यूजुअल फोन उठाए तब ना। खुदा गवाह है कि ये बंदा कभी भी किसी भी जगह पर वक्त पर नहीं पहुंचा। पता नहीं अभी मौलवी साहब तक पहुंचा भी होगा कि नहीं। अल्लाह का कहर टूटेगा आप लोगों पे। बस हो गई है मेरी, प्लीज हाथ खोल दे मेरे। ये सही कह रही है, भूखी है बेचारी, उसको फ्रेश होना है। असद, अली से राब्ता क्यों नहीं हो रहा? यार तुमने बताया तो है, इतनी दफा उसको कॉल कर लियो, मेरी कॉल से नहीं उठा रहे, क्या करूंगी? दूसरी गाड़ी लेके उसके पीछे चला जाऊं यार? कोई 30-35 मिनट का रास्ता होगा। 2 घंटे हो गए वो बंदा वापस नहीं आया, क्या करूं? तुम बताओ मुझे। प्लीज खोल दे, अब नहीं हो रहा प्लीज। असद, मैं इसका एक हाथ खोलने लगी हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं। हद हो गई है असद, बेचारी पर इतना जुल्म नहीं कर सकते हम। एक हाथ खोलने से कम नाश्ता ही कर लेगी ये गरीब। एक हाथ ही तो खोल रही हूँ। ज़रा देखो, मेरा दिल कह रहा है ये बहुत गलत कर रही हो, तुम मत करो प्लीज। असद, एक हाथ खोलने से कहीं भाग नहीं जाएगी वो। भागूंगा नहीं, इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। क्या हो गया आजर? ध्यान से, आराम से। क्या हो गया? मेरी कमर। बुज़दिलों ने कमर पर वार किया है क्या? मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। उस बुढ़े ने अचानक उस लड़की के गले में ताबीज डाल दिया। जो निकलने के लिए जोर लगाया तो कमर ही रह गई। बाहर निकला तो कमरे से भागने के चक्कर में हिसार से टकरा के एक और झटका लगा। कीड़े पड़े इन कमबख्तों की कब्रों में। पहले हमारे घर पे कब्जा कर लिया, फिर मेरे शौहर की कमर तोड़ दी। हज़रत सुलेमान की कसम, मैं इनसे बदला लेकर छोड़ूंगी। खुशी, खुशी अब तक वापस नहीं आई। वो उस लड़के के साथ गई है ना। बस किसी तरह खुशी उस लड़के को अपने मकसद से बाज रखे। मैं तो नाकार हो गया। उस तावीज की वजह से जिस्म के कई हिस्से पूछ के मुझसे तो चला भी नहीं था। तुम आराम करो आजर, अब मैं और खुशी इन कमबख्तों से निपटेंगे। ये घर हमारा है
और इसकी हिफाजत हम मरते दम तक करेंगे। लेट जाओ। जी भाई, जी बस पहुंच रहा हूँ। क्या नादिया ठीक हो गई? अच्छा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। नादिया, अब आराम से खाओ, तुम्हारे गले में लग जाएगा। अली कहाँ रह गया? फौरन घर निकलना है मुझे। अली? मेरी बात होगी अली से, बस आधे घंटे में वो आ रहा है। हाँ शुक्र है। आप लोग मुझे वैसे पहले ताबीज दे देते तो ये सब नहीं होना था। देखो नादिया, हमारी मजबूरी है। अब चंगेज चाचा ने तुम्हें अपना ताबीज दिया है ना, तुम उसकी वजह से सिर्फ हो गई हो और वो बेचारे रिस्क में आ गए हैं। हमारे पास 4 ही ताबीज हैं सिर्फ। चंगेज चाचा तो सेफ ही हैं, पढ़ के भूखते तो रहते हैं अपने ऊपर। नहीं भाई, कोई सेफ नहीं है। तुम जाते हुए ना प्लीज ये तावीज उनको दे। हाँ प्लीज। मैं तो नहीं उतार रही। अली मुझे घर ड्रॉप करेगा, उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। चंगेज चाचा है कहाँ? हम पता नहीं, किचन में होंगे। बेचारे सारा दिन तो पढ़ के फूकते रहते हैं, उसकी वजह से उनका गला खुश्क हो जाता है, तो पानी पीने गए होंगे। यार मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास तावीज है नहीं, कहीं नई एपिसोड उनके साथ ना हो जाए। हाँ। हमें इस घर में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ज़ारा भी, आप फिक्र ना करें, आपके घर की बातें बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ प्लीज नादिया, तुम किसी को भी ना बताना, खास तौर पर अपनी अम्मी को। तुम्हारी अम्मी जर्नलिस्ट है ना। मैंने कहा ना किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक आध तावीज आप मेरे लिए भी बनवा दें। अब तो मैं आधी जाती रहूंगी। क्यों नहीं, तुम नाश्ता करो। आजिर भाई को क्या हुआ है? तुम्हारे आजर भाई कहीं से जल गए हैं, कहीं से भुन गए हैं। खैर, तुम ये बताओ, काम करके आई हो? जाहिर है खुशी ने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है। वो हवेली वापस आ रहा है मौलवी के बगैर। शाबाश खुशी। अब कुछ दिन तुम दोनों बहनों ने उन पे नजर रखनी। मैं तो इस काबिल नहीं। सबसे पहले हमें उस बुढ़े का काम तमाम करना होगा। हर वक्त घूमकर हवेली के चारों तरफ हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करता रहता है। लेकिन आप उस तक पहुंचेंगी कैसे? हर वक्त तो उसने हिसार बनाया होता है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इंसान खता का पुतला है, कोई ना कोई गलती तो करेगा, और उसी मौके की मैं तलाश में हूं। आज नहीं तो कल वो मौका मुझे मिलकर रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा शौहर 3 दिन से लापता है और आप मुझे यहाँ पर सुकून का सांस लेने के लिए बोल रहे हैं। मैंने परेशानी से 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ। देखिए बीबी, हमने आपके शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है ना। तो सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करना ही आपकी जिम्मेदारी थी? आपकी जगह सारी इन्वेस्टिगेशन तो मैं खुद कर रही हूँ। शहर के सारे अस्पतालों में ढूंढ लिए, उनकी तस्वीर सारे थानों में भेज दी है, कहीं से खबर नहीं मिली तो हम कहाँ से ढूंढे उन्हें? हवेली में। हवेली? वो हवेली एक मुद्दत से बंद पड़ी है बीबी, कितनी बार बता चुका हूँ। वो हवेली बंद नहीं है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्या लोग रह रहे हैं? जी हाँ, मैंने वहाँ पर 1 से ज़्यादा लोगों को रहते हुए देखा है। आपके पास क्या सबूत है कि आपका शौहर इस हवेली में है? आपके पास क्या सबूत है कि मेरे शौहर इस हवेली में नहीं है? आप खुद चलकर देख लेना। ठीक है, अब मैं साथ चलें, खुद जाकर देख लें आपका शौहर है या नहीं। सदाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। नादिया कहाँ है? तैयार है? जी सरकार, पैकिंग कर चुकी हैं, अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कुछ फास्ट फूड लाए हूँ, गाड़ी से निकाल लें। नादिया, मैं आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आ रही हूँ, 2 मिनट।
भाभी। हाँ अली, थे कहाँ तुम यार? इतनी देर हो गई है। वो इमाम साहब कहाँ हैं? आपने ही तो कहा था कि नादिया ठीक हो गई है, तो फिर मैं नहीं लेके आया उनको। 40 मिनट का रास्ता था, पूरे 3 घंटे के बाद तुम आ रहे हो। तुम थे कहाँ ये बताओ। भाई भूख लग गई थी यार, रास्ते में खाना लेने रुक गया था। वाह यार। अच्छा यार, ये लड़की को फारिग करो यार। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर खालिद है। ये हवेली हमारी थाने की हदूद में आती है। अच्छा, तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ये हवेली तो मुद्दतों से बंद पड़ी थी, आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी, मेरा नाम असद है, मैं फसीउद्दीन साहब का पोता हूँ। हवेली उन्हीं की थी, हम 2-3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आपके शोहर कब से लापता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर को गायब हुए भी 3 दिन हुए हैं। लेकिन इनके शौहर के लापता होने का हमारे इस हवेली में शिफ्ट होने से क्या ताल्लुक? जमशेद को आखिरी बार इस हवेली के करीब ही देखा गया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में दाखिल हुए थे और उसके बाद वापस ही नहीं आए। अरे भाई, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन मैं एक नज़र इस हवेली को देखना चाहता हूँ। आ जाइए, देख लें एक नज़र। ठीक है, आओ मेरे साथ। सर आप होकर आ जाएं, हम यहीं पेरा दे रहे हैं। और कोई बूथ छूत नहीं है इस हवेली में, ये सब लोग भी तो रह रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ जी। कौन कौन रहता है यहाँ? कितने कमरे इस हवेली में? कमरे तो काफ़ी हैं। इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ और हमारे एक मुलाजिम है। उसके अलावा एक खातून भी है, मेहमान खातून, और वो तो आपकी शौहर हरगिज़ नहीं हो सकती, है ना? फजलदाद, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। एक मिनट भाई, आप लोग बगैर वारंट के हमारी हवेली के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तुम चाहते हो कि मैं वारंट लेने के लिए वापस चला जाऊँ? जी। और तुम इसके शौहर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हमने इनके शौहर को कभी देखा तक नहीं और ना कभी वो इस हवेली में आए हैं। दिल का है ये